नमस्कार, मैं उदय शंकर। लाइव 7 की खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। साल 2020 जब पूरे देश के लिए परीक्षा की घड़ी थी, कोरोना महामारी अचानक से आई विपदा जिससे पूरा देश अनजान था। उसकी वजह से शुरू हुआ लॉकडाउन, जिसके बारे पूरी एक पीढ़ी ने कभी सुना भी नहीं था। फिर सामने आया कोरोना महामारी का कहर, जिसकी वजह से तमाम लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। मगर इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो अपना फर्ज निभाने को तत्पर थे, जिनमें डॉक्टर, नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ, सफाई कर्मियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जाने गए। ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स को हमारा तहे दिल से सैल्यूट, जिन्होंने खुद की सेहत, अपने घर परिवार से भी सर्वोपरि अपने पेशे को, अपने फर्ज को माना। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स को हमारे पूरे लाइव 7 परिवार का सैल्यूट। नमस्कार, मैं उदय शंकर। लाइव 7 की इस खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। ये साल 2021 है। गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। लेकिन इससे ठीक पिछले साल 2020 एक आपातकाल रहा। मार्च के अंतिम सप्ताह में पूरे देश में लॉकडाउन हो गया और उसके बाद हर किसी के सामने सवाल ये खड़ा हो गया कि अब जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे चलेगी। कुछ लोग बीमार थे, कुछ लोग कोरोना की वजह से भी बीमार हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि ऐसे में उनका इलाज कैसे होगा, क्योंकि तमाम क्लिनिक बंद हो चुके थे, बड़े बड़े अस्पताल बंद हो चुके थे, लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, सिमटे हुए थे। लॉकडाउन पूरी तरह से प्रभावी था, कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा था। और ऐसे वक्त में भी कुछ लोग आम लोगों के लिए मौजूद थे, अपने अपने क्लिनिक में कोरोना योद्धा के तौर पर वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे। और ऐसे ही एक डॉक्टर, राजधानी रांची के डॉक्टर यूएस वर्मा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक दवा का आविष्कार किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। होम्योपैथिक दवा का इन्होंने इजाद किया UV66 संजीवनी के नाम से, और इस दवा के माध्यम से हजारों लोगों को कोरोना से बचाव में मदद की। और जिन लोगों को कोरोना हो भी गया था, उन्होंने भी इस दवा के सेवन के बाद कोरोना पर जीत हासिल की और कोरोना उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो हम फिलहाल डॉक्टर यूएस वर्मा जी के साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सब कुछ जो इन्होंने देखा, इन्होंने किस तरह से उन तमाम परिस्थितियों का हैंडल किया और उन परिस्थितियों से किस कदर इन्होंने अपने साथ साथ मरीजों को भी जूझना सिखाया। डॉक्टर यूएस वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मार्च के अंतिम हफ्ता में लॉकडाउन हुआ, तमाम क्लिनिक, डॉक्टर सभी अपने अपने घरों में दुबक गए थे, लेकिन उन परिस्थितियों में भी आपने मरीजों की सेवा की। ऐसा है कि हम लोग MBBS MD एलोपैथिक तो थे ही, होम्योपैथिक का डिप्लोमा भी लिए हुए थे पटना से, और ये दोनों मिला करके ये ब्रह्मास्त्र के समान काम करता है कि हम लोगों के पास जो वायरस पर काम करने वाली दवाइयाँ पहले से भी, जो इन्फ्लुएंजा हो गया, स्वाइन फ्लू और न्यूमोनिया और कोविड से मिलता जुलता रोग के पर काम करने वाली दवाइयाँ पहले से मौजूद थी। मानव शरीर पर परीक्षण करके देखा जाता है कि कौन सा दवा कितना कारगर है। उसी तरह ये जितना वायरल डिजीज़ है या फिर जो है सो इन्फ्लुएंजा हो गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, दम्मा हो गया, निमोनिया हो गया, और इससे रिलेटेड जो है रोगों पर काम करने वाली जो औषधियाँ हैं, उसका हमने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन कर करके कोरोना के लक्षणों पर जो अधिक जो है प्रभावी काम करे, उन सबों का सम्मिश्रित कर करके और दवा का परीक्षण शुरू किया अपने क्लिनिक में। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है ये मानव शरीर पर ही परीक्षण करके देखा जाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट वेरी वेरी रेयर केस में उसी में होगा जब दवा का एब्यूज़ किया जाए। जहाँ दवा का एक बूंद खाना है वहाँ 100 बूंद लेंगे, तब थोड़ा मोड़ा सिम्टम्स जो है तो पैदा होता है, बाकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो सभी दवाओं का सम्मिश्रण करके और रोग का लक्षणों का मिलान कर करके जब परीक्षण किए तो सफलता मिलते गई। और बाद में ऐसा हुआ कि जो संजीवनी UV66 गोल्ड ड्रॉप है, इसको लेने से किसी को हुआ ही नहीं कोविड का शिकायत, और जिसको हो गया था किसी भी केस में
5-6 दिन से अधिक नहीं लगा, जो पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गए। कुछ लोगों का 3 दिन में ही नेगेटिव हो गया, किसी को 4 दिन में। और काफ़ी जो उग्र रूप से सफ़र कर रहे थे, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ थी, फेफड़ा का अधिकांश भाग क्षय हो चुका था, उन लोगों को 5 दिन में जो है सो नेगेटिव हो गए। और रांची के काफ़ी गणमान्य लोग भी, मंत्री लोग, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, सीनियर IAS अफसर हो गए, श्री अजय कुमार सिंह जी, श्री के खंडेलवाल जी, DSP नीरज कुमार, DSP चौधरी जी, सीनियर SP जो रांची के श्री झा जी हैं, S झा, सभी लोग लिए और कहीं असफलता नहीं मिली। जो JMM के सुप्रियो भट्टाचार्य जी लिए, श्री सिरुंज जी लिए, श्री आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके परिवार के लोग लिए, और रविंद्र महतो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो अभी कोरोना के ग्रसित होकर के रिम्स में भर्ती थे, उन्होंने आग्रह किया कि नहीं डॉक्टर साहब आकर देखिए, मैं तो बड़ा भयभीत हूँ। हमने गया और दवाई दिया, पूछे कै दिन में ठीक हो जाऊँगा। हमने बताया कि सर जी 2 से 3 दिन लगेगा, चौथा दिन नहीं होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे बिल्कुल। और हुआ वही, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, अपनी आवास में आकर करके और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। दवा जैसा कि आपने बताया कि तमाम मंत्री, बड़े बड़े नेता, उन लोगों तक तो पहुंचा ही, आम लोग कितने जागरूक हुए आपकी दवा से और उन्हें कहां तक, किस हद तक कितना फायदा पहुंचा, और आम लोगों तक आपने इस दवा को पहुंचाया कैसे? ऐसा है कि लोगों में जो आपके TV चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा हुई और स्वतः लोग कांटेक्ट करने लगे। और कुछ लोग जो पहले से मेरे को जानते थे, उन लोगों ने आया और संपर्क किया, और यहाँ से हम लोग जो है सो वो दिए। जब सफलता मिलने लगी तो सब लोग एक एक दिन में ऐसा हुआ कि 200-200 बोतल, 300-300 बोतल दवाइयाँ ले करके जा करके और सेवन करने लगे। और चूँकि कहीं असफलता नहीं मिली, कहीं साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला, तो लोग जो है सो जागरूक होकर के सेवन करने लगे। और रांची के लिए ये बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पर संक्रमण का मात्रा इस दवा के लेने के बाद घटते गया। अब तो प्राय समाप्ति के कारगर जो है सो इतना है कि समाप्ति की ओर जो है सो अब तो आ रहा है। तो इस दवा में सफलता कहीं हम लोग 1% जो है सो इसको नेगेटिव नहीं पाया। पूरी मानवता के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा ये इनका। इनकी एक और बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च के अंतिम हफ्ता में लॉकडाउन की शुरुआत हुई, उसके बाद जो अप्रैल और मई का महीना था, जून तक अगर देखा जाए तो हर तरफ सन्नाटा था। बहुत सारे मरीज दूसरी बीमारियों से ग्रस्त थे, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वो अपना इलाज कैसे कराएं, कहां कराएं। उस वक्त भी डॉक्टर US वर्मा अपना क्लिनिक खोलकर मरीजों की सेवा में बैठे हुए थे। वो दौर आपने देखा, वाकई में ये खौफनाक दौर था। लोगों में डर था इस बात को लेकर कि आगे क्या होगा, कहीं मैं कोरोना ग्रस्त ना हो जाऊं, और खासकर डॉक्टरों को तो ज्यादा डर था। लेकिन उस बीच भी आप लोगों के बीच बने रहे, ये कैसे हुआ? ऐसा है कि पूरा विश्व ही भय की वातावरण से सफ़र कर रहा था। अपने देश में भी सभी प्रांत में, सभी बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक भी ये बातें थी। और हम लोगों के पास जो एक ब्रह्मास्त्र जो थी, उसके बल पर जो है सो हमको काफ़ी जो है सो शक्ति मिला था। और काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, न मेरे को होगा, न मेरे स्टाफ को होगा। हमारे दर्जनों स्टाफ हमारे साथ लगे रह गए, और ईश्वर का कृपा से और अच्छी दवाओं की वजह से किसी को सर्दी खांसी भी नहीं हुई, न कोरोना हुआ। उस बीच में जितने, चूँकि सभी बड़े अस्पताल, छोटे अस्पताल, क्लिनिक बंद थे, कोई डॉक्टर जो है सो मोबाइल पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। उस पीरियड में हम लोग खोल करके रखे थे। सुबह से लेके लेट नाइट तक, करीब 10 बजे रात तक हम लोग मरीज के बगैर भय का, दृढ़ शक्ति के साथ हम लोग जो है सो देखते रह गए। और एक बात उस समय हमने ये देखा कि उस समय जो भी मरीज आते थे, साधारण जो है सो पेट दर्द, उल्टी, जख्म, बदन दर्द, बुखार के लिए नहीं आते थे, वैसे ही आते थे जो काफ़ी सीरियस थे, लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा, कोई विकल्प नहीं है, वैसे आते थे। जैसे कि किडनी फेल्योर, हीमोग्लोबिन घट गया है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है, पेशेंट बेहोश हो गया है, कहीं विकल्प नहीं था, हम लोगों के पास आया।
हम लोग डायलिसिस भी किए, ब्लड का भी व्यवस्था करके चढ़ाए और पेशेंट को ठीक करके भेजे। वैसे ही पैरालिसिस का, ब्रेन हेमरेज का, हार्ट अटैक का, और जो निमोनिया या सर्दी खांसी कोरोना से जो काफ़ी उग्र रूप से ग्रसित थे वो लोग आए। यानी कि साधारण व्यक्ति नहीं आ रहे थे, बहुत दूर दूर से आए। कटिहार से गाड़ी रिजर्व कर करके जो आए, विशाखापट्टनम से जो लोग गाड़ी रिजर्व कर 25-25 हज़ार रुपया खर्चा करके आया, औरंगाबाद से आया, पटना से आया, कलकत्ता से 2-3 आदमी आया कि मालूम हुआ कि नहीं यहाँ खुला हुआ है क्लिनिक, तो लोग आते थे और हम लोग सफलतापूर्वक इलाज किए। और ये युद्ध की नहीं महायुद्ध की स्थिति थी और जो लोग भी उस वक्त मैदान में थे वाकई में उन्होंने पूरी मानवता के प्रति बहुत बड़ा योगदान दिया है। उस महायुद्ध में योद्धा की तरह डटे हुए थे। डॉक्टर यूएस वर्मा भी उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने पूरी मानवता की सेवा लॉकडाउन पीरियड के दौरान कोरोना काल में की है, अब भी कर रहे हैं। इस दवा को लेकर डॉक्टर साहब क्या संदेश देंगे? ऐसा है कि अब काफ़ी जो है सो विश्वसनीय दवाई है। इसमें करीब 100% सफलता के दावा हम लोग करते हैं। सिर्फ उसी 1% में असफल होने की संभावना है जो कि अंग्रेजी दवाई या काढ़ा या बहुत तेजस्कर दवाई और इसको मुंह में एक बार में डाला जाए। यदि मार्गदर्शन या चिकित्सा का जो अनुशंसा है उसके आलोक में दवा को लिया जाए तो फेल्योर नहीं होगा। और अच्छी बात है कि सर्दी, खांसी, स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस, कोविड-19 हो गया और टाइफाइड बुखार हो गया, बदन हाथ का, सब में काम आ जाती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और 12 ठो दवाओं का सम्मिश्रण करके बनाया गया है जो सभी मानव शरीर पर परीक्षित है। तो फिर भी यहाँ से इलाहाबाद की और जो है सो बम्बे, दिल्ली, मद्रास सब लोग परचेस करके ले गए और वहाँ से फिर अपने कैरी करके जो विदेश यात्रा शुरू हुआ, जिसमें कि आयुष्मान भारत की तरफ जो है सो कुछ फ्लाइट जो थी तो उसमें ले करके गए और विदेश में भी जो है सो लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो देश के अंदर तो सभी सभी आपके राज्यों में और सभी बड़े शहरों में, छोटे शहर में तो गया ही, विदेश में भी गया और इससे वहाँ पर भी लोगों को फ़ायदा हुआ है। अभी भी इसका मांग है। अब तो जो है सो आपके डाक के माध्यम से विदेश में भी जा रही है दवाइयाँ। तो ये इतनी कारगर साबित हुई कि सभी लोग इसके मंत्रमुग्ध हो गए और सभी लोग इसका सेवन किए। तो वाकई में ये दवा काफी असरदार साबित हुई है और डॉक्टर यूएस वर्मा का संदेश यही है कि लापरवाही ना बरतें, कोरोना से हम जंग जीत जाएंगे, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। तो लाइव 7 की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कोरोना योद्धाओं से रूबरू कराने का सिलसिला हमारा यूं ही चलता रहेगा। कहते हैं हर विपदा आपकी बुनियाद की परीक्षा होती है। कोरोना ने भी यही किया। कोरोना विश्व के समक्ष आया एक ऐसा संकट था जिसने दुनिया के मानचित्र पर अमीर और गरीब की लकीर मिटा दी और हां, मूल्यों के प्रति आपकी आस्था की पहचान भी करा दी। ऐसे में लोकतंत्र के प्रति भारत की आस्था मुखर होकर सामने आई। जहां दुनिया के कई देश या तो लॉकडाउन करने से बच रहे थे या लॉकडाउन के लिए सैन्य या दूसरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉल ने सब कुछ लॉक कर दिया। ऐसा नहीं है कि इस दौरान परेशानी नहीं हुई, ऐसा भी नहीं है कि इस फैसले को नाकाम करने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन देश अडिग रहा उस एक फैसले पर। न सड़कों पर फौज उतरी, न पुलिस ने बल प्रयोग किया। इससे उलट पूरा देश इस कोशिश में जुट गया कि कैसे एक दूसरे की मदद की जाए। अपनी छवि से विपरीत पुलिस विभाग ने थाने में रसोई सजा दी, जिससे भूखों को खाना खिलाया जा सके। देखते देखते हर डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना वॉरियर्स बन गए। ऐसे समय जबकि सभी जानते थे कि इस महामारी का कोई इलाज नहीं, बावजूद इसके हर जान को बचाने की एक ऐसी जिद सामने आई जिसने हर भारतीय के मन में इस पेशे के प्रति सम्मान भर दिया।
दबाव में नहीं हो रहा था, बल्कि हमारे अंदर जी रहे लोकतंत्र के कारण संभव हो पा रहा था, जिसका कोई संविधान नहीं। हम भारतीय इस मूल शब्द में एक भावना जीती है जो खुद में ही लोकतांत्रिक है, जिसे समय समय पर कमजोरी समझा गया, मगर हर बार हमने ये साबित किया है कि मूल्यों के प्रति आस्था हमारे चरित्र में है। मानव जीवन की लड़ाई में हर बार अथक योद्धा की तरह जुट जाने की हमारी कोशिश इसी की देन है। शायद यही कारण है कि जब दुनिया के दूसरे देश दवाओं के इंतजार में मरघट बनते अस्पतालों पर ताला जड़ रहे थे, हम आयुर्वेद के काढ़े में, गिलोय में, एलोवेरा में जिंदगी तलाश रहे थे। अगर आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र आज होता तो शायद ये बताने की स्थिति में होता कि लाखों लोग किस तरह सिर्फ आयुर्वेद की बदौलत, देशी दवाओं की बदौलत स्वस्थ हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 7 रांची।